कोई सुनि संशय करय जनी, सुर अनादि जिए जानी। मुनियों की आज्ञा पाकर के भगवान शिव यज्ञ मंडप के नीचे बैठे और विवाह की प्रक्रियाएं शुरू हुई। विवाह जैसे ही प्रारंभ हुआ तो विवाह कराने वाले महात्माओं ने पूछा कि भैया जो वर है उनके पिता का नाम क्या है। अब यहां बड़ी समस्या है, पिता हो तो बताएं। भाई जब वो स्वयं जगत पिता है तो किसका नाम बता दें। तो भगवान विष्णु शब्दों के जो खेल हैं वो भगवान विष्णु से ज्यादा कोई सुंदरता से नहीं खेल पाता। भगवान विष्णु ने बगल में बैठे ब्रह्मा जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी को दिखाते हुए कहा इनके यही पिता हैं। और शिव पुराण कहती है ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, लेकिन अब पिता का नाम पूछा गया तो यही पिता है। गोत्र क्या है, कुल क्या है, जब बार बार भगवान शंकर से पूछा गया तो थोड़ा चिढ़ गए। बोले विवाह करवाना हो तो करवाओ, इतना सब नहीं बता पाएंगे। नारद जी ने भगवान शिव को समझाया कि स्वामी ये विवाह जगत के कल्याण के लिए हो रहा है। गणेश जी का पूजन विवाह के समय हुआ, गणपति का पूजन। गणपति उस समय गणपति के पद में कोई और बैठा था, एक और कोई गणपति बैठे थे। तो मन में कोई ऐसा भावना हो कि विवाह माता पिता का हो रहा है और बेटा कहां से आ गया। कई घरों में ऐसा होता है, विवाह का एल्बम जब पलटा जाता है तो 6 साल के बच्चे से माता कहती है ये तेरे फूफा, ये तेरी नानी, ये मैं और ये तेरे पिता। बहुत देर तक तो ऐसे माताएं पन्ना पलटती रहती हैं एल्बम का, ये मैं, ये तेरी बुआ, ये मौसी। थोड़ी देर बाद बच्चा रोने लगता है तो माँ कहती बेटा रो क्यों रहा है। बोले मम्मी इसमें तो सब कोई है, मैं हूं ही नहीं। विवाह के एल्बम में तो सब कोई है, पापा भी हैं, चाचा भी हैं, दादा भी हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं हूं। तो ऐसा मन में भाव मत लाना कि भगवान शिव का विवाह हुआ तो गणपति का पूजन कैसे हुआ। उस समय पूर्व के गणपति के पद में बैठे हुए जो थे उनका पूजन किया गया। वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं और वेद मंत्र कौन पढ़ रहे हैं? मुनि। मुनि वेद मंत्र पढ़ रहे हैं। आप याद रखिए विवाह के समय गाजे बाजे की आवाज कम और वेद मंत्र की आवाज अधिक गूंजनी चाहिए। और अगर आपकी घर में चलती हो, क्योंकि बड़ा कठिन है ये कहना, तो जब अपने बच्चे का विवाह करना और ईश्वर ने अगर धन पर्याप्त दिया है तो एक नहीं 21 ब्राह्मण बुलवाना। बाकी सारे फंक्शन में भले ही कमी हो जाए, लेकिन विवाह उसी समय करवाना जिस समय की पंडित जी लगन बताते हैं। और बिना लगन के विवाह करवाएंगे तो फिर कई बार चीजें बड़ी अव्यवस्थित रहती हैं। आजकल तो विवाह के पहले
तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखता है, फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बहाने देखने का प्रयास करते हैं कहीं लड़की का दांत तो नहीं टूटा है। चल के दिखाते हैं भैया कौन चल सकता है कौन नहीं चल सकता। इसको थोड़ा सा हाँ एक जगह लड़की का विवाह हो रहा था तो लड़का देखने आया, और जब लड़का देखने आया तो लड़का बहुत सारे प्रश्न करता रहा। खाना बनाना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है, अभी वहां रख दो फिर शाम को लगवा दूंगा। ये बनाना आता है, वो बनाना आता है, बहुत सारे प्रश्न लड़का पूछता रहा। अच्छा, लड़की की मां ने कह रखा था कि बिटिया शादी के पहले सभी बेटियों को गाय के जैसा स्वरूप बनाना पड़ता है, गाय के जैसी सीधी बनना पड़ता है। विवाह के बाद भले तुम शेरनी बन जाना, लेकिन जब तक विवाह ना हो जाए तो गाय के जैसी सीधी रहना, बिल्कुल सीधी। बिटिया भी कहती रहती हाँ हाँ मुझे ये करना आता है, वो करना आता है। अब बहुत सारे प्रश्न पूछे। लड़की ने कहा मैं भी एक प्रश्न पूछूंगी। आदमी घबरा गया, तू कैसे पूछ सकती है? क्यों नहीं पूछ सकती? जब इतने सारे प्रश्नों की लिस्ट आप लेकर के आए हैं तो मैं भी तो पूछूंगी। लड़की ने कहा ये बता तुझे नाचना आता है कि नहीं आता है? तो लड़के ने कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो लड़की ने कहा मैं इसलिए पूछ रही हूं कि जब तुम मुझसे बार बार पूछ रहा है तुम्हें तबला बजाना आता है कि नहीं आता, आता है कि नहीं आता, तो मुझे तो तबला बजाना आता है, लेकिन जब मैं तबला बजाऊंगी तो तेरा क्या बाप नाचेगा उसमें? इसीलिए माताएं धीरे से कह देती कि बिटिया रानी विवाह के पहले गाय बनी रहना, कुछ बोलना नहीं। फतेहगंज की बिटियां भी बहुत अच्छा बोलती है। पीछे बैठी बिटिया बड़ा मीठा बोलती है, और जब ये बेचारी बोलती है तो सच बताएं इतना प्यारा बोलती है कि बोलती ही रहती है। फिर उससे धीरे से कहना पड़ता है बिटिया घर में कुछ काम हो तो कराओ फिर बोलो आगे। नाथ उमा मम प्राण शम। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, ये तो सब भास उपास की बातें हैं। कितनी प्यारी बात भगवान शिव से पर्वतराज हिमालय कह रहे हैं। आप साधारण न समझना, पर्वतराज हिमालय, पर्वतों के राजा हिमालय भगवान शिव से कह रहे हैं नाथ उमा मम प्राण सम। और ऐसा है भी, पिता के लिए बेटियां प्राण के समान हैं। भले ही विवाह के समय पिता की आंखों में आंसू नहीं आते, वो केवल दिखावा होता है। आंसू ना आना, उसका हृदय तो बहुत रो रहा होता है, आंखें ही केवल गीली नहीं होती। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे क्षमेहु सकल अपराध अब वही प्रसन्न पर देव। हमारी बेटी को अपने घर की किंकरी बना करके रखना। किंकरी का मतलब होता है सेविका। हमारी पुत्री को अपने घर की क्या बनाकर रखना? सेविका। और अगर ये किसी प्रकार का कोई अपराध करे, क्षमेहु सकल अपराध अब। आप मेरी बेटी के सभी प्रकार के अपराधों को क्षमा करना। आप कल्पना करिए, पर्वतराज हिमालय, इतना बड़ा पर्वतों को राजा, वो अपनी बेटी को भगवान शिव से कह रहा है कि कोई भी अपराध करे तो इसे आप क्षमा कर देना।
आजकल तो स्थितियां बड़ी बिगड़ी हुई हैं। शादी होती है तो कई बार माताएं अपनी बिटिया को एक बजर बट्टू पकड़ा देती हैं। बजर बट्टू जानती हैं? और बता देती हैं बिटिया कोई भी तकलीफ हो तो 100 इस पे मिला देना, क्योंकि मैं तो बिटिया रानी दिल में आ पाऊंगा, ये 100 जल्दी आ जाएगी। अब वो हूं करती आ जाती है। पुलिस पूछती है क्या हुआ, तो पति बेचारा तो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि पहले ही वो घर में दंडकाया जा चुका होता है। और वो अलग से कह देती हैं कि ये मुझे मार रहा था। और प्रशासन के लोग कह रहे हैं हाँ ये शकल से ही लगता है कि तुमको मार रहा था। आप बताइए, ऐसा नंबर डायल करने के बाद जिसे पति परमेश्वर कहा गया, पति केवल नहीं कहा गया, पति परमेश्वर, जो वृद्ध माताएं बैठी हैं, ये जब कभी पत्र लिखती होंगी अपने उनका तो नाम लेना उनको नहीं आता, तो नाम कैसे लें, तो उसमें लिखती थी हे प्राणनाथ। पुराने पत्र रखे होंगे माता जी आपके यहाँ। ये प्रेम की बातें भाई कैसे कोई बता दे, लेकिन प्रेम के पत्र व्यक्ति कई वर्षों तक संभाल के रखता है। भले उसकी स्याही सूख जाए लेकिन वो कागज, और उसमें क्या लिखती थी, हे प्राणनाथ। नाम लिखना तो अनुचित है, नाम लिया नहीं जाता। हे प्राणनाथ, हे पति परमेश्वर। तो पति परमेश्वर का अपमान कराने के बाद फिर उन्हीं के साथ रहना और फिर बार बार अपमानित करना। करे हो सदा शंकर पद पूजा। माता मैना को ऐसा लगा कि भले ही हे पार्वती तू जगत की माता क्यों ना हो। पार्वती कौन है, जगत की माता। लेकिन माता मैना ने कहा कि हे देवी, हे पुत्री, भले ही तू जगत की माता क्यों ना हो, लेकिन संसार की दृष्टि में तू मेरी बेटी है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुझे कुछ सीख दूं, मैं तुझे कुछ बताऊं, मैं तुझे कुछ समझाऊं। माता को ऐसा लगा कि अगर मैं समझाऊंगी तो बेटी समझेगी नहीं, क्योंकि कई बार माँ की बातें बेटी को अच्छी नहीं लगती। बिटिया रानी मोबाइल धीम करवा दो बच्चे का। तो उन्होंने क्या किया, गुरु माता को बुलाया। बहुत ध्यान से समझना, जिनकी बेटियां बड़ी हो गई हो या बेटे बड़े हो गए हो, तो उनको अगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपकी बात समझने के लिए तैयार नहीं है, तो अपनी बात अपने ही किसी निकटतम के माध्यम से कहलवाने का प्रयास करिए। जिनकी बात वो सुनने और समझने में उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। गुरु माता को बुलाया। चाहती तो माता मैना स्वयं समझा सकती थी, लेकिन माता मैना को ऐसा लगा पंडित जी की पत्नी गुरु माता को बुलाते हैं, वो समझाएंगी तो बेटी को अच्छा लगेगा। करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पुत्री, हमेशा शिव के चरणों की सेवा करना, हमेशा महादेव की बातों को मानना, और हमेशा पति के अनुकूल रहना,
और हमेशा वो कार्य करना जिससे पति को प्रसन्नता हो। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। शिक्षा तो बहुत अच्छी अच्छी दे रही हैं, लेकिन बेटी है इतने दिनों तक अपने हृदय से लगा करके रखा है, और ऐसी सजी सजाई बेटी किसी को दे रहे हैं। लेने वाले को, ले जाने वाले को कितनी प्रसन्नता है ये तो कहना कठिन है, लेकिन देने वाला जो दे रहा है ऐसा लग रहा है उसकी छाती को चीर करके उसके हृदय को निकाल करके कोई ले जा रहा है। करे हूं सदा शंकर पद पूजा। यहां ये मतलब नहीं है कि सुबह शाम पैरों को दबाना है पति के। आप पति को ही परमेश्वर मानिएगा, और ऐसा माताएं करती भी हैं। प्रातः काल 7 से 8 का जब समय होता है तो वही माताएं अष्टभुजा दुर्गा बन जाती हैं। हाथ तो 2 ही होते हैं, लेकिन उससे काम 10 हाथों के बराबर करती हैं। उसी समय पति को भी भोजन बनाना है, उसी समय बेटे का भी स्कूल जाना है, उसी समय बेटी भी कह रही माँ मेरी रोज चोटी नहीं बांधती, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, उतने में चोटी भी माँ की बेटी की बांधनी है। छोटा बेटा कह रहा है मेरा मोजा नहीं मिल रहा, मैं परेशान हूं। उसी समय सासू की दवा भी देनी होती है, ससुर जी भी खास रहे होते हैं कि बिटिया रानी, बहू रानी 8 बज गया, वो तुम घी के पराठे लेकर के नहीं आई। तब तक हमारे महंत जी इधर से हल्ला मचा देते हैं, शिवलिंग निर्माण का समय हो गया है। आप बताइए, उसी 2 हाथों से इतने सारे काम समेटने के बाद समय से पूजन करना और फिर वापस जाना। अगर किसी को चलती फिरती कोई ऐसी मशीन देखनी हो जो 1 घंटे में 10 घंटे के बराबर काम कर ले, तो भैया वो हमारी माताएं हैं। उतने ही समय में ढेर सारे काम कर लेना और घर वालों को परेशान भी न करना। एक ही कपड़े से कई लोगों को नमस्कार कर लेना। कपड़े कैसे पहनना कि अगर पति का कोई मित्र आ जाए तो लज्जा ना आए, उसी समय ससुर जी आ जाएं तो उन्हें तकलीफ ना हो, सासू माँ देखें उन्हें कष्ट ना हो, और पति भी प्रसन्न रहे, बच्चे भी प्रसन्न रहे। एक ही दुपट्टे में, पल्लू में, सभी को जहां जिसे प्रसन्न करना आता है वो तो भैया भारतवर्ष की माताएं हैं। लेकिन कई ऐसी दिव्य माताएं होती हैं कि रात को 8 बज गया और बेचारा पति थका हुआ बांदा से आया, अभी जूते बाहर उतार ही रहा था कि पत्नी ने कहा लो झोला, दुकान बंद होने वाली होगी, सब्जी ले आओ। ना पानी के लिए पूछा, न कैसे आए, किस तकलीफ से आए, कुछ पूछा और तत्काल झोला थमा दिया। तो ऐसी प्रक्रियाएं बिल्कुल भी ना करनी चाहिए जिससे पति को किसी प्रकार का कष्ट हो। और आप कष्ट देंगे तो होगा क्या, पति कम उम्र में वृद्धावस्था को प्राप्त कर जाएगा और बाद में आप ही को उसकी सेवा करनी पड़ेगी, कोई और नहीं करेगा। तो इतना कम से कम व्यवस्थित रहना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। भय अति प्रेम बिकल महतारी,
धीरज कीन कुछ समय विचारे। समय अच्छा नहीं था, इसलिए माता अपनी बेटी को बहुत कुछ नहीं समझाया और स्वयं रुदन करने लगी। माता पार्वती की विदाई का बड़ा दिव्य सुंदर प्रसंग है। और माता की विदाई हुई, भगवान शिव के साथ गईं और लंबे समय तक विहार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।